हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो चलिए आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं और देखते हैं क्या बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिए थॉट ऑफ द डे ये रहा, अपने सपनों से सच्ची मोहब्बत तो करके देखो, ज़िंदगी में लोगों के आने या जाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज के तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा कहा था? ज्योतिबा फूले, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कहा था गांधी जी और इरविन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 66 से लेके 71 तक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 66 से 71 तक। ये अवकाश काल चला था पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, क्योंकि युद्ध हो रहा था हम लोग की तरफ, तो उसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी हमारी। ठीक है, पाकिस्तान के हमला करने पर, पाकिस्तान ने चीन में, तो इसलिए ये वाला पंचवर्षीय योजना नहीं है, मतलब 66 से 71 तक नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। और पहले पंचवर्षीय योजना में क्या का थीम था, क्या के लिए पहला पंचवर्षीय योजना आया था? तो कृषि के विकास के लिए आया था। ठीक है, कृषि के लिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके लिए आया था? तो औद्योगिक या उद्योगों के लिए। ठीक है, और तृतीय में इन दोनों का मिक्सअप था। ठीक है, इन दोनों का मिक्सअप था, कृषि और औद्योगिक का, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जो कि असफल सा रहा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी आल्प्स श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में है दक्षिणी आल्प्स पर्वत या श्रेणी। क्लियर, अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? यमुना, पद्मा, मेघना, जमुना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किसके नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। और गंगा की लंबाई कितनी है हमारे यहाँ? तो 25 है। ठीक है, याद रखिएगा। कई सारे बुक में 2500 दिया है, कई में 2900 दिया है, कई में 25 दिया है। ठीक है, उसमें सही क्या है? 25 सही है, यानी 2525 किलोमीटर। क्लियर, और ब्रह्मपुत्र को जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है क्या नाम से जाना जाता है? दिहांग के। ठीक है, उसके बाद तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। ठीक है, सांगपो या तसांगपो। तसांगपो भी बोला जाता है, सांगपो भी बोला जाता है। क्लियर, अगला देखते हैं, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि, गौतम मुनि, पतंजलि या कणाद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो गौतम मुनि है। क्लियर, अगला देखते हैं, मराठा साम्राज्य में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाले प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? हवलदार, पाटिल, चौधरी या सुखदेश मुख? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटिल। पाटिल कहलाता था ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठा काल में ना, अगला, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंग, वीणा, तबला, वायलिन?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायलिन। गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन से संबंधित है, ठीक है, वायलिन बजाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? सुभाष चंद्र बोस जी, फिर बी जी हरमिन जी, और सरोजनी नायडू जी, और सी आर दास जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के लाभ को क्या कहा था? सांत्वना पुरस्कार कहा था। क्लियर। अगला, हाल ही में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? वंशिका परमार, प्रियन सेन, स्वाति शर्मा या रुचिका पाल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रियन सेन। प्रियन सेन ने जीता मिस अर्थ इंडिया का, जो कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में। और मिस वर्ल्ड का भी आयोजन कहाँ हो रहा है? कश्मीर में ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? 1971, 1975, 1973, 1977? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1971। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था 1971 में, ठीक है। हालांकि ये अलग तो कब हो गया था हमसे? 1905 में ही, ठीक है। अगला, द्रव्यमान हमेशा ब्लैंक के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान हमेशा से, ठीक है। अगला, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला पहला दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही हक ए सर्ब और सिंचाई कर लगाया था, ठीक है। और एक मामले में पहला शासक था, इसने क्या करा था? बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया था अपने शासन में, ठीक है, जिसके कारण जो भ्रष्टाचारी व्यापारी लोग थे ना, वो लोग कंट्रोल में रहते थे। क्लियर। अगला, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार के अलावा कौन सा अधिकार शामिल है? स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, या ये सभी? आंसर हो जाएगा ये सभी अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। साथ ही साथ इसमें आत्महत्या या स्वयं मृत्यु, आत्महत्या का अधिकार शामिल नहीं है। आत्महत्या, ठीक है, ये कानूनी अपराध है संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, ठीक है। अगला, किस संविधान संशोधन में नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, या 75वां संविधान संशोधन? सही आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या नगरपालिका को दर्जा दिया गया है। किसमें? भाग 9(1) या क में, ठीक है, या क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 9 में क्या है? तो पंचायती राज है। अगला, निम्न में से कौन सा रुधिर से वृक्कों द्वारा निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, या यूरिक एसिड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ को नहीं निकालता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, भरतनाट्यम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। बहुत ज़्यादा अभी बीच में मैंने पढ़ाया, आप लोग को बताया है, इसका आंसर तमिलनाडु होगा। ठीक है, अगला, दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा कार किस देश ने लॉन्च की? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। तो अभी अभी हाल ही में रेल एवं परिवहन मंत्री ने देखा होगा आप लोगों ने, भारत में नितिन गडकरी ने भारत में लॉन्च किया है पहला एथेनॉल से चलने वाला टोयोटा कार। ठीक है, टोयोटा इनोवा का। क्लियर। अगला देखते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का, एतमाद उद्दौला का, रबिया उद्दौरानी का, या कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रबिया उद्दौरानी। इसी के मकबरे को क्या कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है और ताजमहल की गंदी नकल भी कहा जाता है, नकल या नकल। ठीक है, और इसे किसने बनवाया था? तो औरंगज़ेब ने बनवाया था अपने बेटे आज़म खां के ज़रिए। ठीक, और ये रबिया उद्दौरानी का रियल नेम क्या था? तो दिलरास बानो बेगम था। ठीक है, दिलरास बानो। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और एतमाद उद्दौला तो एकदम उत्कृष्ट संगमरमर का बना हुआ है। किसका मकबरा है बोले तो नूरजहाँ के पापा का मकबरा है, जो कि जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है, जहांगीर ने अपने दरबार के किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी? दौलत, बिशनदास, मनोहर या मंसूर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंसूर। मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने, जो कि एक क्या था? चित्रकार था। और जहांगीर के काल को क्या बोला जाता है? चित्रकारी का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और अकबर के शासनकाल को साहित्य का, अकबर साहित्य। ठीक है, ये ऐसे कर देती हूँ। और किसका? बाबर के शासनकाल को, ये बाबर लिख देती हूँ, बाबर के शासनकाल को बाग बगीचों का स्वर्णकाल कहा जाता था। ठीक है, और जो शाहजहाँ है, किसका बेटा? जहांगीर का बेटा, उसके शासनकाल को वास्तुकला का शासनकाल कहा जाता है, सॉरी वास्तुकला का साहित्यकाल कहा जाता है। ठीक है, वास्तु, क्योंकि ताजमहल और मतलब बहुत सारा जगह बनवाया, बहुत सारा मंदिर मस्जिद वगैरह ये सब बनवाया है ये। ठीक है, आगरा का जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, और दिल्ली का तो औरंगज़ेब ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, 2:3, 2:5, 3:2 या 3:5? सही आंसर है ऑप्शन ए 2:3। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई है वो 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, चोकोवा चावल किस राज्य में पाया जाता है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम में असम का चावल है क्या? चोकोवा चावल, जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका का स्थल क्षेत्र होने के बाद भी राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है? आइसलैंड, कैनरी आइसलैंड, ग्रीनलैंड या क्यूबा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इसका स्थल रूप से ये तो अमेरिका में है, लेकिन क्या राजनीतिक रूप से कहाँ है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में। ठीक है, या महाद्वीप में। अगला, कौन सी विश्व की
सर्वाधिक गहरी झील है? टीटीकाका, विक्टोरिया, बैकल या कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकल। बैकल झील सबसे गहरी झील है, ठीक है, पूरे विश्व में। अगला, टेलर घाटी अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूएसए या कनाडा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है क्या? टेलर घाटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब की गई थी? 1700, 1715, 1725 या 1745? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1725। 1725 में जयपुर की स्थापना हुई थी, राजस्थान के जयपुर की। किसने की थी? जयसिंह ने, राजा जयसिंह, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना ये क्वेश्चन सीरीज यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।